तब उनका इंतकाल हो गया था, तो इनको इन मंडप जैसे आकार के इन भवनों में उनको यहाँ पर दफना दिया गया था। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर ये बीच में बताया जाता है कि ये, और चलते हैं अंदर, एक्सप्लोर करते हैं। ये जीना जा रहा है, बंद है। यहाँ पर भी बंद है, बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ पर भी कोठरियाँ थी जो कि ढह चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर बरकरार है बट ये टूट, और यहाँ से आप बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं उस हौज खास तालाब का। मैं अब पहुँच गया हूँ आपको दिखाने के लिए हौज खास कॉम्प्लेक्स का पूरा एरिया, और मैं आपको बताने वाला हूँ इस व्लॉग में इस एरिया की हिस्ट्री। तो आप मेरे इस व्लॉग को देखते रहिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो देखते रहिए मेरा हौज खास कॉम्प्लेक्स का ये व्लॉग। इस एरिया में एंट्री करने के लिए आपका टिकट लगेगा 20 रुपये। आप उसको ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और यहाँ पर टिकट काउंटर से भी ले सकते हैं। ये है इस एरिया में एंट्री करने के लिए गेट। एंट्री गेट में आते ही आपको सामने ये दिखाई देंगे गुंबद से बने हुए ये बुर्ज बने हुए हैं। फिर आगे चलते हैं तो इधर एक दूर बोर्ड लगा नज़र आ रहा है, वहाँ पे मॉस्क लिखा हुआ है, तो यहाँ एक मस्जिद भी हो सकती है। अभी मैं पूरा आपको बताऊंगा पास जाकर। तो चलिए एक एक करके हम हर चीज़ के बारे में जानते हैं कि किसको किसने बनवाया और कब बनवाया। ये जो हौज खास कॉम्प्लेक्स फोर्ट का एरिया है, इसको बताया जाता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ज़माने में बनवाया था। और ये मकबरे जो आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये कहा जाता है कि ये दिल्ली के दूसरे शहर सिरी का हिस्सा थे, और यहाँ पर एक मदरसा भी बनवाया गया था। उस मदरसे में जो शिक्षक पढ़ाया करते थे, बताया जाता है कि इन मकबरों में उनकी कब्र गाह हुआ करती थी। अभी यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। इस मकबरे के बीचों बीच अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पर नीचे एक, जैसे कि और भी मकबरों में हैं, कब्र हैं, बट वो कब्र ऊपर निकली हुई हैं तो वो नज़र आती हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये कब्र आपको नज़र आ रही होगी, ये कब्रगाह है यहाँ पर, लेकिन ये ऊपर उभरी हुई नज़र नहीं आती, इसलिए लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर कब्र है, पर यहाँ पर ये कब्रगाह बनी हुई है। तो इन मकबरों में बताया जाता है कि जो यहाँ पर मदरसा था, उसमें जो शिक्षक हुआ करते थे वो पढ़ाया करते थे, और जब उनका इंतकाल हो गया था तो इनको इन मंडप जैसे आकार के इन भवनों में उनको यहाँ पर दफना दिया गया था। और भी देखते हैं हम आगे चलकर, और भी यहाँ पर ये बने हुए हैं, इसी आकार के स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, हो सकता है इसके अंदर हो यहाँ पर, क्योंकि ये भी ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर ऊपर प्लास्टर हुआ है। इसमें देखते हैं हम चलकर, कुछ नज़र आता है तो। सो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं इसमें भी बीच में कब्र है। यहाँ पर ये चिड़िया बैठी हुई हैं और दाना चुग रही हैं। ये भी कब्र बनी हुई है। इसके अंदर भी, इस स्ट्रक्चर में भी एक जो शिक्षक रहे होंगे उनकी कब्र है इस मकबरे के अंदर। स्ट्रक्चर है, इसमें भी देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है। ये स्ट्रक्चर तो छोटा है, शायद इसमें कोई कब्र नहीं हो, ये ऐसे ही बनाया गया है।
लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें कब्र है और उस वाले में भी कब्र है, दोनों में कब्र है। आइए अब इसमें देखते हैं इस स्ट्रक्चर में क्या है। ये काफ़ी बड़ा मकबरा सा बना हुआ नज़र आ रहा है, तो इसमें देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर लिखी हुई हिस्ट्री के मुताबिक ये जो आपको सामने मकबरा नज़र आ रहा है, इसके अंदर कब्र है फ़िरोज़ शाह की। बताया जाता है कि फ़िरोज़ शाह की कब्र इसके अंदर बनाई गई है और इसके और चारों साइड में कब्र हैं, उनके बेटे और पोतों की कब्र हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर ये बीच में बताया जाता है कि ये फ़िरोज़ शाह की कब्र है और यहाँ पर ये साइडों में हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि उनके बेटे और पोते की कब्र उनके पास में बनी हुई है। तो ये जो मकबरा है, ये मकबरा फ़िरोज़ शाह ने अपने ज़माने में ही बनवा दिया था। बताया जाता है कि फ़िरोज़ शाह का इंतकाल 1388 ईस्वी में ही हो गया था। उन्होंने ये मकबरा अपने शासनकाल में ही बनवा दिया था। ये मकबरा और इसके पास में ही एक मदरसा है, उन्होंने ये दोनों 1350 ईस्वी में ही बनवा दिए थे। तो अब चलते हैं फ़िरोज़ शाह टॉम्ब से और आगे की तरफ और देखते हैं यहाँ पर आगे इस परिसर में और क्या क्या बना हुआ है। यहाँ है ये लिखा हुआ मदरसा है यहाँ पर। तो ये है वो मदरसा जो फ़िरोज़ शाह ने बनवाया था। ये 1350 ईस्वी में ही बनवा दिया गया था। तो आइए चलते हैं इस मदरसे के अंदर। यहाँ पर ये ऊपर जाने का रास्ता होगा, लेकिन ये क्लोज़ है। मोस्टली ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस में वहाँ पर ताले डाल दिए गए हैं जहाँ पर ऊपर जाने का रास्ता था। और ये मदरसे में रहने वाले जो बच्चे हुआ करते होंगे उनके लिए ये कमरे बनाए गए थे। कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वो स्टूडेंट रहते होंगे जो मदरसे में तालीम हासिल करते थे। ये मदरसे के नीचे का हिस्सा बना हुआ है। और यहाँ से आप बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं उस हौज खास तालाब का, झील का। कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है यहाँ से, बहुत ही प्यारा व्यू है। ये सारे कमरों से आपको झील नज़र आएगी, तो तालाब नज़र आएगा। तो यहाँ पर रहकर बच्चे पढ़ा करते थे। काफ़ी छोटे छोटे यहाँ पर ये कमरे बनाए गए हैं। और अभी यहाँ पर इसका कुछ एरिया नीचे भी है।
इस मदरसे का। चलते हैं नीचे की ओर, एक्सप्लोर करते हैं हम नीचे के मदरसे की बिल्डिंग को भी। यहाँ से चलते हैं। ये स्टेयर्स बनी हुई हैं बड़े बड़े पत्थर लगाकर। यहाँ से तो रास्ता नहीं जाता है, लगता है कहीं और से जाने का रास्ता होगा आगे। वो नीचे भी आप देख सकते हैं एक रास्ता जा रहा है। अभी मैं वहाँ पर जाने की कोशिश करता हूँ, कहाँ से है वो रास्ता, देखते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नीचे जीना गया हुआ है। यहाँ पर भी रास्ता है। ये भी कमरे हुआ करते होंगे उस ज़माने में बच्चों के पढ़ने के लिए। ये है यहाँ पर रास्ता। कोठरियाँ बनी हुई हैं छोटी छोटी सी, ताले लगे हुए हैं इनमें। और ये उस मदरसे की बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा है। ये सामने छोटा हिस्सा था और ये एक बड़ा गुंबद है यहाँ पर। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मदरसे का ऊपर का हिस्सा है, ये फर्स्ट फ्लोर है। अभी मैं जो आपको यहाँ से ऊपर से दिखाया हूँ वो है इसका ग्राउंड फ्लोर। अभी ग्राउंड फ्लोर पे जाने का मुझे जीना नहीं नज़र आया है। मैं अभी देख रहा हूँ कहाँ से मैं नीचे जा सकता हूँ, क्योंकि पुरानी इमारतों में कुछ समझ में नहीं आता। उनमें कुछ जीने तो क्लोज़ ही हैं, लेकिन अभी मैं देखता हूँ कहाँ से मैं नीचे जा सकता हूँ। आपको दिखाऊँगा मैं अभी आगे। इसी बड़े बड़े पत्थर लगाकर स्टेयर बनाए जाते हैं पुराने ज़माने में।